कुछ ही क्षणों में मैं शनिदेव के समक्ष पहुंचकर उनसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मांग लूंगा। अब क्या करें हम? इस बालक को शनिदेव तक पहुंचने से कैसे रोके हम? चिंता मत करो केतु, इस बालक को यहाँ पर प्रवेश तो करने दो, फिर शनिदेव के ग्रह तक पहुंचने से पूर्व वो हमारे काल सर्प योग के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर उससे तो प्रभावित होगा, हैं? अर्थात जिस प्रकार सभी ग्रह के अधिपतियों ने काल सर्प योग से प्रभावित होते ही अपना विवेक खो दिया था, उसी प्रकार अब स्वयं प्रभु पिपलाद को लेकर भी यही संभावना उत्पन्न हो गई थी। कुछ योग ऐसे ही होते हैं गौरी पुत्र, जिनसे भगवान स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। काल सर्प योग से ये अवश्य रुकने पर बाध्य होगा। जो कार्य कोई अन्य न कर सका, उसे राहु और केतु करने में सफल हो गए। अद्भुत! उस समय शनि दृष्टि के समान काल सर्प योग पे भी कोई नियंत्रण नहीं था। तो लंकेश, क्या प्रभु पिपलाद पर भी काल सर्प योग का वैसा ही अहितकर प्रभाव हुआ जो अन्य ग्रहों के अधिपतियों पर हुआ था? सामान्य रूप से जो व्यक्ति काल सर्प योग से प्रभावित होता है, उसका जीवन पूर्ण रूप से अस्थिर एवं अपमानजनक रहता है। व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के हानियों के साथ आर्थिक संकट, असाध्य रोग और मानसिक विकारों से ग्रस्त होने के दुख भी भोगते हैं। किंतु इन सभी से अधिक भयंकर है काल सर्प योग के प्रभाव में आकर धीरे धीरे अपनी सुध बुध एवं अपनी बुद्धि और विवेक से अपना नियंत्रण खो देना। और यही राहु और केतु प्रभु पिपलाद के साथ भी करना चाहते थे। इस बालक पर हमें अपने काल सर्प योग का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव करना होगा। ये कैसा प्रकाश है? होगा, अवश्य होगा। ये बालक भी पूर्ण रूप से काल सर्प योग से प्रभावित होगा। और अब ये कैसा अंधकार उत्पन्न हो रहा है मेरे चारों ओर? ये क्या स्थान है? कहाँ आ गया हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ और यहाँ से किस दिशा में जाना है मुझे? चिंता मत करो बालक,
मैं करूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन। अब ये बालक कहीं नहीं जा सकेगा, कहीं भी नहीं। वैसे तो ये हमारे समक्ष ही खड़ा है, किंतु काल सर्प योग के प्रभाव में आने के कारण ये सोच रहा है कि किसी अज्ञात स्थान पर आकर लुप्त हो गया है। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे। राहु केतु द्वारा उत्पन्न जिस काल सर्प योग से हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहा, उस विकट योग से हमें मुक्ति दिलाने वाले ये दिव्य शिव रूपी बालक कहीं स्वयं तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे? राहु और केतु जिस शक्तिशाली काल सर्प योग को उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता। केतु, अब हम इस छलिया बालक पर प्रचंड काल सर्प योग का प्रभाव डालकर इसे लौटा देंगे और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसी प्रकार स्तब्ध होकर देखते रहने पर विवश हो जाएंगे। हम शनिदेव से विशेष मित्रता का संबंध स्थापित करने में सफल हो जाएंगे और इस प्रकार हम सदैव उनकी दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। राहु और केतु ने अपने प्रयासों से उस बालक को रोककर तारमंडल में अपने स्थान की सार्थकता को सिद्ध किया। उनके कारण अब ये बालक ना ही मुझ तक पहुंच सकेगा और ना ही मेरी दृष्टि के प्रभाव में आकर उसका तनिक भी अहित होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि अब ये दोनों इसे यहां से लौटाकर मुझसे दूर रखने में सफल हो जाएंगे। अब मैं इस छलिया बालक को दिखाऊंगा कि काल सर्प योग कैसे किसी को उसके दुर्भाग्य में उलझाकर उसके जीवन को रोग और विकारों से ग्रस्त करता है। इधर उधर क्या देख रहे हो बालक? आगे बढ़ो, मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे और आगे, आगे बढ़ते रहो। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं पथ प्रदर्शन करूंगा तुम्हारा। कदाचित मुझे इन नेत्रों की ओर ही बनना चाहिए।